आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी। और आज जब वही इंसान खुद सड़क पर बैठा है, अपनी जान दांव पर लगाकर भूख हड़ताल कर रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम वाकई ऐसे लोगों की कदर करते हैं? सोनम वांगचुक नाम सुनते ही शायद आपको थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू की याद आ गई होगी, लेकिन असली सोनम वांगचुक की कहानी फिल्म से भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। ये वही इंसान है जिन्होंने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की, सेक्मोल जैसे एजुकेशन मॉडल बनाए जहां फेल हुए बच्चों को दोबारा खड़ा किया जाता था, आइस स्टूपा जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिससे हिमालयास के विलेज को पानी मिल सके, क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता और दुनिया भर में सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए पहचान बनाई। और सोचिए, ऐसा इंसान आज अपने लिए नहीं, उन लाखों स्टूडेंट के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है जिन्हें वो पर्सनली जानते भी नहीं है। उनका बेटा एग्जाम नहीं दे रहा है, उनकी बेटी का कैरियर स्टेज पर नहीं है, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है, फिर भी वो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मॉरल स्टैंड है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक को कई दिन हो चुके हैं। डॉक्टर के हिसाब से उनका 9 किलो से ज्यादा वेट कम हो चुका है, हेल्थ लगातार खराब हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और डेली मेडिकल मॉनिटरिंग का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ हेल्थ मॉनिटर कर देना ही काफी है, या फिर उन सवालों का जवाब भी मिलना बहुत जरूरी है जिनके लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं? पिछले कुछ सालों में एग्जाम पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसिलेशंस, रिजल्ट कंट्रोवर्सीज, रिक्रूटमेंट डिलेज, ये सब सिर्फ हेडलाइन नहीं थी, इनके पीछे लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी थी। एक पेपर लीक होता है तो किसी की 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, एक एग्जाम कैंसिल होता है तो किसी का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, किसी के पेरेंट्स का पैसा खराब हो जाता है, किसी के सपने टूट जाते हैं, सब कुछ दांव पर लग जाता है। सबसे दर्द की बात यह है, हर बार स्टूडेंट्स ही सैक्रिफाइस करते हैं। आज सोशल मीडिया पर हजारों यूथ सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी कोर डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, अगर एक रिस्पेक्टेड एजुकेशन रिफॉर्मर, एक अवार्ड विनिंग इनोवेटर, एक ऐसे इंसान जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही, तो एक आम स्टूडेंट्स की कितनी दूर तक बात पहुंचती होगी? ये वीडियो किसी पार्टी के सपोर्ट या अपोजिशन के लिए नहीं है, ये वीडियो अकाउंटेबिलिटी के लिए है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना गलत बात नहीं है, गलत तब होता है जब सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना आपके और मेरे फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, तो क्या उनकी बात कम से कम सुनी नहीं जानी चाहिए? और एक और सवाल, आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ सोनम वांगचुक जी का नहीं है, बल्कि देश के हर स्टूडेंट और हर युवा के फ्यूचर से जुड़ा है, तो सिर्फ देख के मत निकल जाना, अपनी आवाज उठाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे और सोशल मीडिया के थ्रू ये आवाज सरकार तक और मजबूती से पहुंचे। क्योंकि बदलाव तभी आता है जब आवाज एक इंसान की नहीं, लाखों लोगों की बन जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, तो अपनी बात कमेंट्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और इस डिस्कशन का हिस्सा बनिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।